जो आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो बहुत एक इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है, ये जो चीज़ है, वो आपकी प्रेडिक्शन और आपकी रेमेडियल पार्ट, दोनों चीज़ों में ही आपकी बहुत बढ़िया हेल्प करने वाली चीज़ है। और ज़्यादातर जो लोग इसको एस्ट्रोलॉजी को बहुत बिगिनिंग से सीख रहे होते हैं, कभी कभी इस चीज़ को वो मिस कर जाते हैं। लेकिन ये बहुत इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको बिना कंसीडर किए कोई भी चार्ट को अच्छे से स्टडी कर ही नहीं पाओगे, चाहे वो दशा के बेसिस पे हो, चाहे वो ट्रांजिट के बेसिस पे हो। तो ये टॉपिक है, दैट इज परिवर्तन। अब परिवर्तन का क्या मतलब है? परिवर्तन का मतलब है कि एक दूसरे के स्थान पे बैठना। अब जब कोई भी प्लैनेट, यानी कि मान लो कि एक प्लैनेट किसी सर्टेन राशि में है और उसका जो लॉर्ड है, जिस राशि में वो प्लैनेट है, उसका जो लॉर्ड है वो उस दूसरे लॉर्ड की राशि में है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अभी आप एक चार्ट बनाओ, सिंपल इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉरस लगना का चार्ट है, टॉरस का है, तो जो टॉरस लगना में है, जो लगन लॉर्ड है वो कौन बना? वो वीनस बना। था, वीनस बन गया। अब इसी चार्ट के अंदर जो एट्थ लॉर्ड है, आप एक चार्ट एक बार ड्रॉ कर लोगे, आपको इजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना कि फॉर एग्जांपल आपने टॉरस का चार्ट बनाया, लग्न लॉर्ड इज इन प्लेस्ड इन एट्थ हाउस। अब हम एक तरफ तो ये कह सकते हैं लग्न लॉर्ड एट्थ में चला गया, और दूसरी तरफ जो एट्थ लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड इस चार्ट में कौन बनेगा? जुपिटर बनेगा, 9 नंबर राशि। तो जो धनु का जो एक तरह से जो लॉर्ड है वो लगन में बैठा है। तो यानी कि जुपिटर एंड वीनस बोथ आर इन ईच अदर हाउसेस। अब इसका मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल आप दो लोग हैं, आप एक दूसरे के दोस्त भी हो सकते हो, आप एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल भी हो सकते हो, कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के एनिमी भी हो सकते हो। और इस केस में क्या होगा कि ये इंसान जो है वो उसके घर में बैठा है और दूसरा इंसान जो है वो इसके घर में बैठा है। अब इस चीज़ के प्रति एक चीज़ आपको समझने वाली होगी कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगी जो एक दूसरे के घर में बैठने का मतलब ये होता है, कुछ इसको आप ऐसा समझो कि प्लैनेट अपने ही घर में बैठा है। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान आपके घर में बैठा है और उस इंसान के घर में आप बैठे हो। अगर आपने वहाँ कोई ना कोई ऐसा कुछ किया जिससे प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके घर में वो सामने वाला भी बैठा है। यानी कि एक दूसरे के घर पे पूरा का पूरा कंट्रोल होना इज द परिवर्तन योग। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है कि जो फर्स्ट लॉर्ड है वो एट्थ में, एट्थ लॉर्ड जो है फर्स्ट में है। जुपिटर का वीनस के साथ वैसे कोई लिंक नहीं था, ना जुपिटर वीनस को देख रहा है और ना ही वो एक तरीके से युति में है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आप एक चीज मान के चलिए कि दोनों एक साथ ही बैठेंगे। परिवर्तना योग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग। ये कुछ ऐसा है कि ये प्लैनेट अपने ही राशि में बैठा है और एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो मतलब कि वीनस के ऊपर जुपिटर के भी इफेक्ट रहेंगे और जुपिटर के ऊपर वीनस के भी इफेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक होगा प्लैनेट बेसिस पे, प्लैनेट बेसिस पे मतलब कि उसके सिग्निफिकेशंस लेवल पे, और दूसरा बेसिस जो रहेगा उसके हाउसेज लेवल पे। अब कोई भी लगना हो, कोई भी इंसान का 12 के 12 लग्नों में से कोई भी वो हो सकता है, लेकिन हाउसेज के जो सिग्निफिकेशंस है वो सारी दुनिया के लिए सेम ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी लगन का व्यक्ति हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस जो है वो सबके लिए हेल्थ को ही कंट्रीब्यूट करेगा, एट्थ हाउस जो है वो सबके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स को ही करेगा, या किसी तरीके की जो है वो डीप स्टडी को करेगा। कुछ भी चीज़ें जो एट्थ हाउस से रिलेटेड आती हैं हम सभी जानते हैं। अब क्या हम ये मान सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉर्ड है वो फर्स्ट में बैठा है? बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल बैठा है। वो यहाँ पे चाहे हेल्थ को प्रॉब्लम ना करे, क्यों? क्योंकि एट्थ लॉर्ड भी वहाँ बैठा है। इसने कोई भी प्रॉब्लम करी ना, तो ये दूसरे के घर में भी प्रॉब्लम करने का पूरा एनर्जी रखता है। कैसे? जब भी फर्स्ट और एट्थ के बीच में राशि परिवर्तन होगा, तो यानी कि फर्स्ट और एट्थ जुड़ गया, तो ये इंसान के साथ, यानी कि इस इंसान का जो एक तरीके से एटीट्यूड है, या इस इंसान की जो सोचने समझने की जो एक तरीके से काबिलियत है, वो कहाँ से जुड़ गई? वो एट्थ हाउस से जुड़ गई। एट्थ हाउस किसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा कर देना है। यारे हम कुछ चीज़ों को मानते भी, अगर एक चीज़ को कर रहा है तो बहुत ही अति पे करता है। अति एक शब्द होता है, अति।
तो वो 8th हाउस को हम अति से ले सकते हैं, अति से। अब आपको अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मिलेंगे तो आपको ये बहुत अति करते मिलेंगे, भाई ये ही बढ़िया, इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 8th हाउस वहाँ पे आ गया, कहाँ आ गया, लग्न लॉर्ड में आ गया, और लग्न लॉर्ड कहाँ चला गया, 8th हाउस में चला गया। तो 1 and 8 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर इस चीज़ को हम कारक तत्वों पे देखें, कारक तत्वों पे कैसे, यहाँ पे 2 प्लैनेट्स हैं। 2 प्लैनेट कौन कौन से हैं, जुपिटर एंड वीनस। अब जुपिटर एंड वीनस जब एक दूसरे के राशि परिवर्तन में आएंगे इन कंपैरिजन टू, चाहे वो एक दूसरे से ट्राइन में ना बैठे हों, लेकिन आप उसको यही मानोगे कि वो एक साथ बैठे हैं, चाहे वो दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे से 1/8 की एक तरीके से दूरी पे बैठे हैं, लिंक नहीं बना रहे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर वो 101% लिंक बनाएंगे। कैसे? जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर अपने आप में आप यानी कि कोई भी जिंदा इंसान, कोई भी जिंदा जीव, अब यहाँ पे इंसान की बात नहीं है, या जीव की बात है। अगर आपके घर में कोई पेट भी है तो वो भी एक जीव के अंदर ही कंट्रीब्यूट होगा। अब ठीक उसी तरीके से जो वीनस का फैक्टर है, वीनस क्या है, वीनस आपको लग्जरी देता है, वीनस आपको डिफ्रेंशिएट करने की एक कैपेबिलिटी देता है। अभी किसी चीज़ को कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, किसी इंसान से कितना ज़्यादा आपको नज़दीक रखना है, किसी इंसान को किसी दूसरे से कब उसको मतलब काम पड़ेगा। जो वीनस का फैक्टर है वो ये देगा कि इस इंसान के साथ बना के रखो कि कभी हेल्प कर सकता है, कब हेल्प करेगा, फलानी सिचुएशन में हेल्प करेगा। ये वीनस का एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो यानी जुपिटर और वीनस जुड़ गए, इस इंसान के साथ हमेशा लग्जरी रहेगी। लग्जरी से मतलब ये है कि ये इंसान कहीं भी चला जाए, मान लो 10 लोग कहीं गए, लेकिन ये इंसान जो है ना, इसको हमेशा कंफर्ट मिलेगा। मान लो 10 लोग जो हैं वो किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हैं, अभी ना उनको कोई अच्छी सीट मिली, ना कोई व्हीकल मिला, लेकिन ये इंसान को उन 10 में से टॉप की चीज़ मिलेगी। अब चाहे वो 8th लॉर्ड वहाँ आ गया, लेकिन कारक तत्वों के बेस पे भी वो चीज़ वहाँ कंसीडर होगी। अब जुपिटर क्या है, जुपिटर आपका भाग्य है, आपका लक है, लक फैक्टर, फॉर्चून कह लो। और वीनस क्या है, वीनस इस मेल है, अगर मेल है तो उस इंसान के लिए क्या है, वो उसकी वाइफ है, उसका स्पाउस है। तो आप सिंपली ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि जब इस इंसान की शादी होगी, या जब इस इंसान का जो है वो पार्टनरशिप में आएगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आएगा, तो वो पार्टनर इस इंसान के लिए फॉर्चून का काम करेगा। फॉर्चून का काम करने से मतलब ये है कि उसके द्वारा दी गई कोई भी गाइडेंस, या कोई भी एक तरीके से आप कह लो कि ये कहा गया कि भी आप ऐसा कर लो, एक तरीके से गाइडेंस दी गई कि भी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को लेके चल रहे हो, और वो गाइडेंस भी 8th हाउस से रिलेटेड है, 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस अगर इस इंसान को अपनी वाइफ के थ्रू मिलती है, मतलब अगर उसकी वाइफ ये कहती भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ना कुछ गलत हो जाएगा, ये अनएथिकल हो जाएगा, तो उस इंसान को इस चीज़ को हमेशा सुनते रहना चाहिए भी। उस अगर वाइफ ने ये बोला तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होगी। आप उस पर अगर आप अच्छे से गहन चिंतन करते हो, अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो आपको वो चीज़ प्रॉब्लम वहाँ दिख जाएगी कि हाँ वो सही कह रही थी। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ क्या हो सकती है, अब फर्स्ट लॉर्ड 8th लॉर्ड फर्स्ट में है, अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली काम करेगा ना, तो नेगेटिवली ये इस इंसान को ना कुछ गलत करने पे मजबूर कर देगा। गलत करने पे मतलब अनएथिकल। वाई अनएथिकल? एथिक्स का हाउस कौन सा है? एथिक्स का हाउस है 9th हाउस। एथिक्स का हाउस है 9th हाउस। अब 9th हाउस को जो एक तरीके से कैंसिल करता है या नेगेट करता है, वो उससे 12th है, और 9 से 12th कौन बना? 8th बना। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं इमोरल और अनएथिकल काम के प्रति ट्रिगर कर सकता है। और अगर ये इंसान आपके पास आके कोई ऐसी बात बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, आपको पता है कि भाई ये गलत है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन इसकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा है। कब नहीं कर रहा है? उस सर्टेन ट्रांजिट या सर्टेन दशा के अंदर। अब आई बात दशा और ट्रांजिट की। दशा और ट्रांजिट के अंदर परिवर्तन सबसे मेन जो है ना, मेन कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? आपने चार्ट बना ही लिया है। अब जब भी जुपिटर का ट्रांजिट इसके फर्स्ट हाउस में होगा, 5th हाउस में होगा, या 9th हाउस में होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने टॉरस की ही बात की, और जुपिटर भी टॉरस में ही इस वक्त जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। अब जुपिटर इसमें टॉरस में ट्रांजिट कर रहा है, तो जुपिटर क्या सिर्फ जुपिटर पे ही ट्रांजिट कर रहा है?
इस चार्ट को आपने बनाया, लगन में कौन है? लगन में जुपिटर ही है। आपने देखा भी जो लग्न लॉर्ड है वो तो 8th में बैठा है जुपिटर का, उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ना कोई देख रहा है ना कोई युति में है। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन मतलब क्या? वीनस को एक उठा के उस चीज़ को, वीनस को वहाँ से लगन में लिख लो। क्यों लगन में लिख लो? क्योंकि परिवर्तन है। अब जुपिटर का ट्रांजिट सिर्फ जुपिटर पे से नहीं है, वीनस पर ही है। हालांकि कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पे कोई और राशि होती, कहीं और बैठा होता तब नहीं था। वीनस यहाँ 11th हाउस में होता तब नहीं था, यहाँ 8th में है, षडाष्टक बैठा है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट उतना ही इम्पोर्टेंट है जुपिटर के ऊपर जितना वो वीनस के ऊपर है। मैंने क्या कहा कि परिवर्तन इज लाइक युति। आप इसको युति में ही मानो, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूरी पे बैठा हो। अगर वो युति में बैठे हैं ना, अगर वो परिवर्तन में बैठे हैं तो वो युति में ही बैठे हैं। अब यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट जब वीनस पे से हो रहा है तो वीनस कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? यहाँ पे वो 1st हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का भी है और 8th में बैठा है। तो यानी कि 1, 6, 8 3 हाउसेस यहाँ पे जागृत हो चुके हैं। आप सिंपली इस चीज़ को बोल सकते हो कि इस इंसान को इस ट्रांजिट के अंदर, इस पर्टिकुलर 1 साल के अंदर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। कब नहीं आएंगे? आप उस इंसान का ना एक बिहेवियर चेक करो। अगर वो इंसान के अंदर कर्टेसी है, थोड़ी विनम्रता है, आपसे मिल रहा है तो झुक के मिल रहा है, आपको उसको 6th हाउस के लिए 6th हाउस के लिए कोई भी रेमेडी या कोई भी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका 6th हाउस अच्छे से चल रहा है। अब रह ही एक चीज़ की बात, 8th हाउस की रहे। यहाँ 8th हाउस इस चीज़ को प्रॉब्लम कर सकता है। अब आपको उसको 8th हाउस से रिलेटेड जो है ना बैलेंसिंग करके देनी पड़ेगी, क्योंकि 6th हाउस का ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। मान लो कर्टिसी नहीं है, क्या कर रहे हो आजकल? ना मैं सेवा कर रहा हूँ। क्या सेवा कर रहे हो? वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ। वॉलंटियरिंग करना मतलब कि किसी भी NGO में जाके, किसी भी ऐसी जगह जाके जहाँ पे आपको वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, मतलब आप किसी इस चीज़ की अपेक्षा से नहीं जा रहे हो कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ गेन्स होंगे, आप सिर्फ अपनी सेवा वहाँ दे रहे हो, भी मेरा मन करता है। लेकिन इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ वहाँ नहीं है। ना वो इंसान जो है वो सर्विस में है, सेवा में है, ना इंसान जो है उसके अंदर कर्टसी है। कैसे आपसे मिल रहा है कि मैं ही मतलब अपुनी भगवान है। तो भाई अब 1 साल जो तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, अपुनी भगवान है, तो अब भगवान तुम्हें बताएगा कि भगवान कौन है। अब इस चीज़ को वो आपके पास लेके आएगी। अब मैं क्या करूँ? अब मैं जो हूँ वो एक तरीके से फंस चुका हूँ। क्या करें? चीज़ ही ऐसी है। और ना ही सिर्फ ट्रांजिट, दशा में भी बहुत इम्पैक्ट करेगा। कैसे? मान लो कि लगन में बैठे जुपिटर की महादशा ऑपरेट हो गई। परिवर्तन किसके साथ है? 1 और 8 के साथ। 1 और 8 के साथ परिवर्तन है और दशा ऑपरेट हो गई जुपिटर की। यहाँ पे वीनस के भी उतने ही रिजल्ट आएंगे और ना ही सिर्फ 1st और 8 के आएंगे, 6th के भी उतने ही आएंगे। वाई? क्योंकि वीनस कहाँ का लॉर्ड है? 6th का लॉर्ड। दशा किसकी? दशा जुपिटर की। कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? 8th का है और 11th का है। बैठा कहाँ है? 1st में है। आपने देखा 1, 8, 11 एक्टिवेट हो रहा है। 6th कहाँ से आ गया? 6th इसीलिए आ गया क्योंकि जुपिटर एंड वीनस का युति है। युति क्यों है? क्योंकि वो परिवर्तन में। सिंपली आप चीज को आप बता सकते हो। दशा, ट्रांजिट, कारक तत्व प्लस हाउसेस की कंट्रीब्यूशन क्या आ रही है, क्योंकि हाउसेस तो सबके कॉमन ही रहेंगे और हाउसेस अगर कॉमन रहेंगे तो कारक तत्वों पे चीज़ आएगी। अब मान लो लगन बदल गया, कोई और आ गया, पर वहाँ पे भी 1 और 8 का राशि परिवर्तन है। अब प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे एक एक इंसान का मान लेते 1st और 3rd का है राशि परिवर्तन है। 1st लॉर्ड जो है वो 3rd में बैठा है, 3rd लॉर्ड जो है वो 1st में बैठा है। आपको बहुत से
चार्ट्स में मिलने देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कैप्रिकॉर्न है, मकर लग्न की चार्ट है, तो मकर लग्न की चार्ट में लग्न लॉर्ड कौन बना? सैटर्न बना। सैटर्न कहाँ बैठ गया? जाके सैटर्न जाके बैठ गया थर्ड हाउस में, यानी कि पाइसिस में। और पाइसिस का लॉर्ड कौन बना? पाइसिस का लॉर्ड बना जुपिटर, वो बैठे लगन में। अब एक तरीके से अब आपके सामने जब चार्ट आएगा आप क्या कहोगे कि यार इसका तो जुपिटर ना नीच का हो गया। ये उच्च नीच ने बहुत दिमाग खराब किया सबका, तो जुपिटर नीच का हो गया। लेकिन आपने देखा कि परिवर्तन है, जुपिटर अपनी भी राशि में बैठा और सैटर्न अपनी भी राशि में बैठा, तो ये उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं जनरेट करेगा, या उस लेवल का जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीकनेस नहीं होगा जिस हिसाब से हम इसको आम तरीके से या एक फिक्स माइंडसेट के साथ इस चीज़ को देखते हैं। अब थर्ड हाउस किस चीज़ का है? थर्ड हाउस आपकी इनिशिएट करने का है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने का एक जज्बा रखना कि भी हाँ मैं करूँगा, मतलब कि शुरुआत करना, एक तरीके से एफर्ट करना कह लो। हम इसको करेज का भाव कहते हैं भाई, एक तरीके से क्या है? करेज है भाई। थर्ड हाउस जब भी आता है करेज। अब नाउ व्हाट इज करेज? करेज इज किसी भी चीज़ को लीडरशिप की तरह, मतलब मान लो 10 लोग बैठे तो कौन करेज दिखाएगा इस चीज़ को शुरुआत करने की? तो 1 and 3 इज ए गुड परिवर्तन अकॉर्डिंग टू सक्सेस। मैं समझता हूँ कि जो ये 3, 6, 8, 11, 12 हाउसेज हैं ना, जिनको सबसे ज़्यादा बुरा माना गया है, यही वो हाउसेज हैं जो इंसान को सक्सेस देते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस हमेशा ना कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलेगी। कंफर्ट जोन कौन है? कंफर्ट जोन आपका 4th हाउस है। अब 4th को नेगेट कौन करता है? आपका 3rd करता है। जैसे ही ये इंसान कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा तब जाके इसकी प्रोग्रेस शुरू होगी। क्योंकि प्रोग्रेस का कारक कौन है? प्रोग्रेस का कारक है जुपिटर। कहाँ बैठा है? 3rd में बैठा है। सिंपली हम उसको ये बोलेंगे कि इंसान, वैसे तो आपको ये थोड़ा मिलेगा ही, कर्मठ मिलेगा ही, लेकिन अगर आपको इंसान आलसी मिल रहा है ना तो प्रॉब्लम आएगी। अब इसको प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि भगवान ने इसको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी कह लो या विंडो कह लो या किसी भी तरीके का एक मौका दे के भेजा कि भी तेरे चार्ट के अंदर ना ये है, तो ये करेगा ना तुझे सक्सेस 100% मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का राशि परिवर्तन 1 and 3 में है। जब भी प्लैनेट 3rd में बैठेगा वो अपनी 7th दृष्टि कहाँ डालेगा? वहाँ से 9th पे डालेगा। तो जैसे ही इस इंसान ने अपने 3rd हाउस को बहुत अच्छा किया, अपनी कनेक्टिविटी अच्छी बनाई, एफर्ट्स किए, किसी भी चीज़ को इनिशिएट किया, मैं बताऊं 3rd हाउस ना इस इंसान का ना विल पावर को बहुत दिखाता है। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ विल पावर। इस इंसान की विल पावर बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये विल पावर के साथ जब ये काम करेगा तो इसकी 7th दृष्टि कहाँ जाएगी? 9th हाउस पर जाएगी। 9th हाउस आपका लक फैक्टर है, आपको लक का सहारा 100% मिलेगा। ऐसी थोड़ी ना कहते कि भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करता है। और अगर ये इंसान अपनी हेल्प खुद नहीं करता है, फिर सॉरी टू से भगवान भी हेल्प इसकी नहीं करेगा। फिर ये इंसान आपके पास पता है क्या रहेगा? सर लक है ना जी, वो साथ नहीं देता, वो साथ नहीं देगा, क्या करूं? एफर्ट करता है, मैं सोचता हूँ कि बना बनाया मिल जाएगा, बना बनाया तो नहीं मिलेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर तो थोड़ा मतलब उसमें चल रहा है, बना बनाया मिल गया तो बना बनाया दे देंगे तेरे को, तो उसको गिरा जरूर देगा, धीरे धीरे निकालता रहे। ऐसे कहाँ वो एक चीज़ को बनाए, इनिशिएट करे। 3rd हाउस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो आपकी विल पावर है। और अगर ये इंसान विल पावर के साथ अच्छा काम कर रहा है, मतलब अगर ये लग गया ना तो मैं तो इसको करूँगा, छोड़ना नहीं। दशरथ मांझी, मुझे ऐसा लगता है कि दशरथ मांझी जो साहब रहे होंगे उनका 3rd हाउस बहुत बढ़िया रहा होगा। बहुत बढ़िया मतलब कि वहाँ पे बहुत ना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठे होंगे। सन हो सकता है, मार्स हो सकता है, सैटर्न राहु हो सकता है, केतु हो सकता है। जो जब भी ऐसे प्लैनेट 3rd हाउस में बैठते हैं ना तो इस इंसान की ना विल पावर को बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। बहुत बड़े से मतलब है उसको करने का ना बहुत साहस देते हैं। अब साहस का कौन सा हाउस है? 3rd हाउस है। साहस क्या है? विल पावर है आपकी। एक योद्धा के लिए, एक वॉरियर के लिए 3rd हाउस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। क्योंकि वो क्या कहते थे? वो कहते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं तो वो क्या निकल रहे हैं? वो 3rd हाउस के निकल रहे हैं। अब यही परिवर्तन अगर 1 और 4 का होता, यानी फर्स्ट लॉर्ड इज सिटिंग इन 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड इज सिटिंग इन 1st हाउस,
कंफर्ट। इस इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करेगा या सबसे ज़्यादा जो इंसान देखेगा मुझे क्या चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, कहीं पे भी जाता है तो सबसे पहले ये कंफर्ट ढूंढेगा। ये नहीं ढूंढेगा मुझे एंजॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, एंजॉयमेंट क्या भाड़ में, ये कहेगा मुझे कंफर्ट बताओ कहाँ मिले। मतलब अगर 10 लोग कहीं घूमने गए हैं और 10 में से 9 लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ चलोगे? नहीं, मैं तो रूम में बैठा हूँ, तुम जाओ, मेरा मन नहीं। अब इससे क्या हुआ, इस इंसान को कंफर्ट ज़रूर मिला, वो आराम से वहाँ 4 दीवारी में बैठा है, लेकिन वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्जॉय का हाउस कौन सा है? 5th हाउस है। 5th हाउस को नेगेट किसने कर दिया? 4th ने कर दिया। कंफर्ट खत्म। इसीलिए कहा जाता है द वॉल्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन आर आल्सो द वॉल्स ऑफ सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। मतलब जो दीवारें उसको कंफर्ट दे रही हैं, बचा के रख रही हैं, वही उसके लिए पिंजरा भी है, एक सोने के पिंजरे के अकॉर्डिंग। इस इंसान को कहीं पे चला है, कंफर्ट मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, हर जगह बैठा है वो, सब कुछ मिलेगा, किया करा है थाली में मिल जाएगी, लेकिन क्या वो इंसान एंजॉय कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर, मज़ा नहीं रहेगा उसकी ज़िंदगी में। पर मज़ा आता है इंसान को 3rd हाउस से। बाय 3rd हाउस, अभी तो मैंने 5th हाउस कहा, तो 5th हाउस एंजॉयमेंट का बिल्कुल है, लेकिन जब आप काउंट करोगे और आप ये पाओगे कि 3rd हाउस इज द 11th हाउस फ्रॉम 5th। 11th हाउस आपके गेन्स का है, आपके गेन्स का है, तो 5th का गेन कौन हुआ? 5th का गेन हुआ 3rd हाउस। तो जितना ये इंसान कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा, उतना ज़्यादा इसकी बुद्धि, इसकी इंटेलिजेंस, इसकी एंजॉयमेंट और बाकी की सब चीज़ें एक्टिवेट रहेंगी। ठीक इसी तरीके से आप बाकी लॉर्ड्स को भी इसी तरीके से ले सकते हो। मैंने आपको ना इन बातों के अंदर छोटे छोटे हिंट्स दिए हैं, अगर आप समझे हो तो, वरना आप इस चीज़ को दोबारा सुनिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दिए हैं, बिना आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए, सिर्फ ये 2 या 3 प्रिंसिपल से किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉम्बिनेशन को, किसी भी प्लेसमेंट को बड़ी इजीली, बहुत इजीली डिकोड करके सामने वाले को एक अच्छी राय, एक अच्छी सजेशन, एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हो। क्योंकि जो आपका चार्ट है ना, दैट इज़ अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर लाइफ, उसके बाहर कुछ होगा नहीं, और जब लिखा है उससे पहले होगा नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग चलना सीखना पड़ेगा, ना ही उसके बाहर जाके। मतलब जो भाग्य में लिखा है, भाग्य को बदला नहीं जा सकता कभी भी। लोग समझते हैं कि भी एस्ट्रोलॉजी से हम अपना भाग्य बदल लेंगे, कोई रेमेडी मिल जाए इससे हमारा भाग्य चेंज हो जाएगा। नहीं, आपके भाग्य के ऊपर चलने वाला रास्ता आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स लाइक गूगल मैप। आपको कहीं से, दिल्ली से मान लो कहीं पे भी जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो वो आपको रास्ता बता देगा कि इस रास्ते से जाओ। पर जो कार का स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग व्हील है, वो आपके हाथ में है। कार सबको हो सकता है अलग अलग भगवान ने दी हो, किसी को फॉर्चूनर दी हो सकता है किसी को कोई ऑल्टो दी हो, किसी को बहुत अच्छी BMW दी हो, तो किसी को कोई वैगनआर भी दी हो। पर डिपेंड करता है कि वो इंसान इस चीज़ को चला कैसे रहा। कोई भी कुंडली जो होती है वो वीक नहीं होती है, कोई भी चार्ट जो होता है वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये दिखाता है उस इंसान की विल पावर से कि क्या वो एक्चुअल में बदलाव को लाना चाहता है या नहीं। क्योंकि विल पावर से ही आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। क्यों? बदलाव का हाउस कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन का। हमने अपने गुरुदेव से सबसे बड़ी अगर कोई बात सीखी है तो वो ये सीखी कि अगर 8th हाउस सबको बुरा कहते हैं तो सबसे बढ़िया हाउस 8th हाउस है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब ज़िंदगी ना पलट जाए, आज कुछ और थे कल कुछ और है, आज सर पे छत नहीं थी कल सर पे छत है, आज सब कुछ था कल सब कुछ खत्म। तो ये 8th हाउस ना ऐसी उठापटक देता तो अनएक्सपेक्टेड होती है। अब 8th हाउस से 8th हाउस कौन है? 8th हाउस से 8th हाउस 3rd हाउस है। अगर आप 8th हाउस से काउंट करेंगे कि 8th हाउस कौन बनता है, वो 3rd हाउस बनता है। तो बदलाव जो है ना वो विल पावर से लाया जा सकता है, क्योंकि 3rd हाउस इज़ द विल पावर हाउस। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ नया हो जाए। अगर एक ही चीज़ को आप 50-60 साल तक कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ नया हो जाए, तो वही होगा जो आप करते आ रहे हो। सेम चीज़ करके डिफरेंट रिजल्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। किसी भी परिवर्तन को आप पॉजिटिव रूप में देखिए, उसको एक युति के अकॉर्डिंग देखिए, उसको दशा और ट्रांजिट के अकॉर्डिंग बैलेंस कीजिए,
और कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी युति, कोई भी परिवर्तन बुरा कभी भी नहीं होता है। स्टीयरिंग व्हील हमेशा हमारे ही हाथ में रहता है कि गाड़ी कहाँ मोड़नी है। हाँ, ये सिर्फ आपकी इतनी हेल्प कर सकता है कि आपको रास्ता दिखा दे। चलना ना चलना आपके ऊपर है। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।